चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस में भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाल ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उनके साथ मोदी के स्वागत के लिए कुल 200 वीवीआईपी व्यक्ति मौजूद थे। आज मोदी राष्ट्रीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। 10 साल में दूसरी मॉरिशस विजिट। मुसलमानों के लिए अस्पताल में होना चाहिए अलग वार्ड। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता केतकी सिंह ने योगी सरकार से की मांग। कहा, मुसलमानों को होली, रामनवमी और दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के मालिक शिव नाडा ने अपनी कंपनी की 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी रोशनी के नाम ट्रांसफर की। आपको बता दें कि शिव नाडा भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और इनकी कंपनी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और जब नाडा ने इसकी 47% हिस्सेदारी बेटी को गिफ्ट की तो वह अब देश की सबसे अमीर महिला बन गई। क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोक देंगे, सरकार को ठोकेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मचा हंगामा। बीजेपी ने की खड़गे की भाषा की निंदा। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के वैश्विक प्रदूषण सूची में मेघालय का बर्निहाट टॉप पर। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे साफ ओशिनिया। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAR ने जारी की रिपोर्ट। होली के रंग से ज्यादा दिक्कत है तो हिजाब पहन लो। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। बोले, जिससे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती है, पुरुष भी हिजाब पहन ले, जिससे आपकी टोपी और शरीर सुरक्षित रहे। रेप करने वालों को नपुंसक बना दो। शिवाजी महाराज ने भी तुड़वा दिए थे हाथ पांव। दुष्कर्म और महिलाओं से छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने खुले मंच से की तीखी टिप्पणी। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों से मिले। इस दौरान भारत माता की जय के नारे के साथ स्वागत किया और तिरंगे लहराए। इसके बाद पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन हाईजैक, बलूच आर्मी का दावा। 182 यात्री बंधक, 11 सैनिकों की हत्या। कहा, एक्शन लिया तो बंधक मारे जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से लागू हो सकता है ईवी पॉलिसी का दूसरा चरण। इस नीति के तहत सभी सीएनजी, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदला जाएगा। अब भारत में घुसपैठियों की खेल नहीं, विदेशियों की एंट्री पर भी सख्त नियम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चल दी पहली चाल, बदलेंगे 4 कानून। राम मंदिर में अब राम भक्तों को सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि लीलाओं का भी मिलेगा अनुभव। अयोध्या में 1 साल में बनेगा राम मंदिर संग्रहालय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 25 मार्च को पेश करेगी बीजेपी सरकार का पहला बजट। 28 मार्च तक चलेगा सत्र। एलजी के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। किसानों को बड़ा लाभ देने की तैयारी। यूपी के लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में बढ़ सकते हैं जमीन के सर्किल रेट। योगी सरकार ने दिए पुनरीक्षण के निर्देश। बिहार में होली पर शराब पीना पड़ेगा महंगा। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक में जारी किया ऑर्डर। कहा, शराब पीने वाले और बेचने वाले दोनों पर होगा कड़ा एक्शन। टैरिफ कटौती के लिए भारत तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चौंकाने वाले दावे पर आया केंद्र सरकार का जवाब। कहा, नो कमिटमेंट। भाषा विवाद पर संसद में भी तकरार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान से मचा बवाल। डीएमके सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। बोले, माफी मांगे प्रधान। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पेश करेंगे 7वां बजट। 25 लोगों की टीम ने 3 महीने में किया तैयार। बजट में किसान, महिला, युवा और गरीब पर रहेगा विशेष फोकस। अफसरों की बार दिल्ली दौड़ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए खफा। दी हिदायत। कहा, जनता की समस्याओं की सुनवाई करे और समाधान कराए। वहीं मंत्रियों से बोले, जिलों में करे समीक्षा। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर 87.33 पर आया। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को रावज एवेन्यू कोर्ट से लगा बड़ा झटका। दर्ज होगी एफआईआर। सार्वजनिक धन से होर्डिंग्स लगवाने का है मामला। कश्मीर से पंजाब तक बरसेंगे बादल। तमिलनाडु में बढ़ेगी बारिश की तीव्रता। वहीं हिमाचल में ताजा बर्फबारी से हेवी स्नोफॉल का अलर्ट। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह। मार्च में नॉर्मल से 44% ज्यादा हुई बारिश।
बिहार के राजनीतिक गलियारों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर हो रही चर्चा। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा, यहां सीएम से लेकर मंत्री तक सभी हिंदू हैं। वहीं जेडीयू नेता ने कहा, बिहार हिंदू राज्य नहीं है। 442 दिनों बाद भारतीय कुश्ती महासंघ को मिली बड़ी राहत। खेल मंत्रालय ने हटाए निलंबन, विवाद खत्म होने के आसार। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह बोले, षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए, कुश्ती संघ पर अभी हमारा ही कब्जा। हरियाणा को बीजेपी जेजेपी सरकार में 1103 करोड़ का हुआ नुकसान। केग रिपोर्ट में खुलासा, चीजें टैक्स फ्री की, पेनल्टी नहीं वसूली, साथ ही प्राइवेट फर्मों को 3 करोड़ की छूट दी। देश के विकास में हर गांव तक तकनीक पहुंचाना जरूरी। हिसार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, चुनौती को अवसर में बदले युवा। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आया। वहीं चांदी भी 759 रुपए कम होकर 95,875 रुपए प्रति किलो बिक रही। देश में महंगाई कम होने के संकेत, 4% से नीचे रह सकती है महंगाई दर। लोन की किस्तें घटने के आसार। देशी विदेशी एजेंसियों का अनुमान, सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी। टमाटर एलपीजी के दाम घटने का आसार। वहीं नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% हुई महंगी। रेड के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, 33 लाख रुपए ले गई ईडी। मंतरूम केस की पेन ड्राइव, कुछ दस्तावेज भी ले गए। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को लगा बड़ा झटका। सरकार ने बजट में घटाया योजना का फंड। अब खाते में सिर्फ 1500 रुपए होंगे ट्रांसफर। स्त्री 2 को पछाड़ छावा ने दबदबा रखा बरकरार। 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी फिल्म ने चौथे हफ्ते में अब तक 42.5 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। वहीं सोहम शाह की क्रेजी चंद दिनों की मेहमान। पाकिस्तान की हुई फजीयत, अमेरिका ने राजदूत को घुसने तक नहीं दिया। यूएस इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट से ही कर दिया डिपोर्ट। तुर्कमेनिस्तान से पहुंचे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी। रोहित, हार्दिक, श्रेयस मुंबई तो जडेजा, वरुण चेन्नई में उतरे। ऐसे ही मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के 15 विधायक निलंबित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन उठा ईडी की रेड का मुद्दा। जमकर हुआ हंगामा। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्च कर दिए 1.14 लाख करोड़ रुपए। फिर भी एक साल में हुए 40 रेल हादसे, जिनमें 313 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब सड़कों की जिम्मेदारी लेंगे पीडब्ल्यूडी के अफसर। 7 दिन में बतानी होगी अपनी पसंद की रोड। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिकी स्टॉक मार्केट को लगा बड़ा झटका। $4 ट्रिलियन का हुआ नुकसान। 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। आलू में भगवान की छवि। यूपी के संभल में दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। तुलसी मानस मंदिर के महंत ने दी जानकारी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। वन विभाग की जमीन पर उनके एनजीओ का अस्पताल। 14 साल पहले खत्म हो गई लीज, फिर भी कब्जा। नए पश्चिम में विक्षोभ का असर। 15 मार्च तक पहाड़ी राज्यों में होगी बर्फबारी। वहीं गुजरात, कोंकण व गोवा में लू के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में हुई हाथापाई। कूलर खींचने के बाद बढ़ा विवाद। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर को बनाया कप्तान। विराट कोहली समेत भारत के 5 प्लेयर शामिल। वहीं अक्षर पटेल को 12वां खिलाड़ी बनाया गया। सुहावने मौसम के बीच मां वैष्णो देवी के दरबार में बढ़ने लगी भीड़। व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ जवान तैनात। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटा। प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह समेत 10 से ज्यादा नेता हुए घायल। वहीं घटना के बाद विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। तेलंगाना सरकार ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का जश्न मनाने की अनुमति नहीं दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। पद्मश्री नेकचंद की पोती प्रियंका सैनी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। चंडीगढ़ के ऐतिहासिक रॉक गार्डन के संरक्षण की मांग की। कहा, प्रशासन ने आधी रात में तोड़ी दीवार। धरोहर को नष्ट होने से बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। 13 वर्षीय बच्ची को 7 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की मिली मंजूरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, अगर डिलीवरी के लिए मजबूर किया तो वह जिंदगी भर तकलीफ झेलेगी। भ्रूण जीवित मिला तो पालन पोषण का खर्च सरकार उठाएगी।
पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज, पुलिस बोली मुआवजा मिलने के बाद भी खेती कर रहे थे। सरकार उस पर शौचालय बनवा दे, औरंगजेब की कब्र हटाने पर बोले फेमस राइटर मनोज मुंशिर, साथ ही कहा हिंदुस्तान हमारे बाप का था और है। यात्रियों को भी महंगाई का लगा झटका, 4 धाम यात्रा होगी महंगी, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टूर पैकेज में की 2-3% की बढ़ोतरी। होली से पहले पुष्कर वालों को राजस्थान सरकार ने दिया झटका, म्यूजिक कलर फेस्टिवल के लिए जारी की गाइडलाइन, इसके तहत घाटों पर शराब पीने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा का दावा, पंजाब बोर्ड एग्जाम में आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल, विनीत जोशी बोले सरकार ने एजुकेशन सिस्टम का दुरुपयोग किया, छात्रों को विचारधारा में झुकाने का प्रयास। कई साल पहले लिख दिया था गीत, हरियाणा के राज्यपाल के बोल चोरी करने के विवाद में आया नया मोड़, असली लेखक आए सामने। बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग, टीएमसी बोली पूरे कैंपस में ऐसी तस्वीरें, वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ, एफआईआर दर्ज। मॉरिशस में मोदी ने राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगाजल दिया, राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की, आज राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट बनेंगे। दत्तात्रेय होसबाले बोले देश को इंडिया नहीं भारत कहो, नोएडा में कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में 6 दिन रहेगा अवकाश, 19 मार्च से शुरू होगा सदन, साथ ही 15 अप्रैल से बदलेगा अदालतों का समय। म्यांमार से छुड़ाए गए ठगी के शिकार 283 भारतीय नागरिक, विदेश मंत्रालय ने जारी की चेतावनी, कहा विदेश में नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले नियोक्ताओं की साख और भर्ती एजेंटों की विश्वसनीयता को वेरीफाई करें। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा, अवैध रूप से भारत में जमा रखे थे पेड़ और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा रखे थे। यूपी के युवाओं को जापान, जर्मनी और इजराइल में नौकरी का मौका, 2,29,000 रुपए मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने का मौका, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में स्कीम निकालने जा रहा पतंजलि समूह, इस योजना से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का दोस्त अरेस्ट, डीजीपी पिता पर मदद का आरोप, कर्नाटक सरकार ने दिए जांच के आदेश। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हुआ शानदार आगाज, देश भर से आए खिलाड़ियों ने सफेद चादर पर दिखाया जलवा। हरियाणा में आज से 3 दिन बारिश के आसार, छाने लगे बादल, रफ्तार पकड़ेगी हवा, 9 जिलों में 30 डिग्री से पार पहुंचा तापमान। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की सदस्यता पर जल्द होगा फैसला, संसदीय समिति ने की 54 दिन छुट्टी की सिफारिश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लेंगे अंतिम फैसला। उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ने वाले वाहन चालकों को देनी होगी परीक्षा, अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा नियम। उड़ीसा के रायगढ़ मलकानगिरी रेलवे ट्रैक पर फंसी एम्बुलेंस और तभी आ गई ट्रेन, 100 मीटर तक घसीटा, हालांकि इस दौरान सभी मरीज एम्बुलेंस से उतर गए थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। देश में महंगाई कम होने के संकेत, 4% से नीचे रह सकती है महंगाई दर, लोन की किस्तें घटने के आसार, देशी विदेशी एजेंसियों का अनुमान, सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा। रोशनी नाडारा देश की सबसे अमीर महिला, अंबानी अडानी के बाद तीसरी सबसे धनी, पिता HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने कंपनी में 47% हिस्सेदारी दी। अमेरिकी बाजार 4% गिरा, भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं, सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,900 पर आया, इंडसइंड बैंक का शेयर 22% लुढ़का। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आया, वहीं चांदी भी 759 रुपए कम होकर 95,875 रुपए प्रति किलो बिक रही। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी, टमाटर LPG के दाम घटने का हुआ असर, वहीं नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% हुई महंगी। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर 87.33 पर आया, विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। एलन मस्क का आरोप, एक्स पर साइबर अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ, तो वहां के IP एड्रेस से हमले हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 3.5 घंटे डाउन रहा।
खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर को बनाया कप्तान। विराट कोहली समेत भारत के 5 प्लेयर शामिल, वहीं अक्षर पटेल को 12वां खिलाड़ी बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ी रोहित, हार्दिक, श्रेयस मुंबई तो जडेजा, वरुण चेन्नई में उतरे। ऐसे ही मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से दिल्ली पहुंचे। सरकार ने कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन हटाए। डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए टीम चयन हो सकेगा। 15 महीने पहले WFI को बैन किया था। WPL में मुंबई इंडियंस की 5वीं जीत, गुजरात जॉयंट्स को 9 रन से हराया। हरमनप्रीत कौर की 50, मैथ्यू अमेलिया को मिले 3-3 विकेट। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चौंकाने वाली खबर, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी के बाद एक और क्रिकेटर का घर टूटने की कगार पर। मनीष पांडे और उनकी पत्नी आश्रिता सेठी ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो। मौलाना साहबुद्दीन रजवी बोले, मोहम्मद शमी खुदा से डरे और रोजा रखे, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाज का किया सपोर्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। स्त्री 2 को पछाड़ छावा ने दबदबा रखा बरकरार। 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी फिल्म ने चौथे हफ्ते में अब तक 42.5 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। वही सोहम शाह की क्रेजी चंद दिनों की मेहमान। फिल्म का इमोशनल गाना सुनकर रो पड़े अभिषेक बच्चन। बी हैप्पी में दिखेगी बाप बेटी की कहानी, पिता के लिए बोले वो मेरा टॉप स्टैंडर्ड। लिरिक्स राइटर मनोज मुंतसिर पर लगे नफरत फैलाने के आरोप, सरकार से कहा था औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाओ, हड्डियां गलाने के लिए सनातनी यूरिया दान कर सकते हैं। काजोल की अपकमिंग फिल्म मां का पोस्टर जारी, पावरफुल लुक में नजर आ रही एक्ट्रेस, फैंस ने दिया पॉजिटिव रिएक्शन। बकासुर का रोल करेगी बाहुबली एक्टर प्रभास। हनुमान फिल्म डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के फिल्म में पहली बार निभाएंगे नेगेटिव रोल, लुक टेस्ट भी दे चुके। जाट से रणदीप हुड्डा का खूंखार लुक रिवील, राणा तुंगा बनकर सनी देओल से भिड़ते आएंगे नजर। 10 अप्रैल को आएगी फिल्म। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। कश्मीर से पंजाब तक बरसेंगे बादल, तमिलनाडु में बढ़ेगी बारिश की तीव्रता। वहीं हिमाचल में ताजा बर्फबारी से हेवी स्नोफॉल का अलर्ट, टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह। मार्च में नॉर्मल से 44% ज्यादा हुई बारिश। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, 15 मार्च तक पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश बर्फबारी। वहीं गुजरात, कोंकण व गोवा में लू के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली वासियों को मिलेगी गर्मी से राहत, आज से 2 दिन चलेगी तेज हवाएं, हल्की बारिश के भी आसार। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पंजाब में आज से बदलेगा मौसम। 13 से 14 मार्च को बारिश का अलर्ट, तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक, बढ़ेगी गर्मी। हरियाणा में आज से 3 दिन बारिश के आसार, छाने लगे बादल, रफ्तार पकड़ेगी हवा। 9 जिलों में 30 डिग्री से पार पहुंचा तापमान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। बिहार में मेडिकल ऑफिसर सहित 10,729 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 67,000 तक। यूपी के युवाओं को जापानी, जर्मनी और इजराइल में नौकरी का मौका, 2,29,000 रुपए मिलेगी सैलरी, फटाफट करे आवेदन। हिमाचल पुलिस में शामिल होने के लिए 13,000 युवा बहाएंगे पसीना, 1,088 पदों पर होगी भर्ती। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सिपाही के लिए निकली बम्पर भर्ती, 19,838 पदों पर होगी बहाली। यूपी के 11 जिलों में अतिरिक्त पेपर सेट से होगी बोर्ड परीक्षा, 1.5 लाख प्लस विद्यार्थियों ने छोड़ी चित्रकला व रंजन कला की परीक्षा। छत्तीसगढ़ में ऑफिसर पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, एग्जाम और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी इनकम के स्रोत में तेजी लानी होगी। आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें और अपने महत्वपूर्ण कामों को समय से निपटाने की कोशिश करें। आपकी धन प्राप्ति के मार्गों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन में खुशियां भरपूर रहेगी। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपका किसी नए काम को करने का सपना पूरा होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी क्योंकि आपका डूबा हुआ धन मिल सकता है। आपका कोई शत्रु आपके कामों को बिगड़ने की कोशिश करेगा जिन पर आपको निगरानी बनाकर रखनी होगी।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई नया पद मिल सकता है। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। मकर राशि के जातकों को अपनी मेहनत से अपने कामों को करना होगा। कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याएं बढ़ सकती है। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सरकारी योजनाओं का आप लाभ उठाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।